अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू यमी किचन सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनने जा रहा है। चॉकलेट बिस्किट पुडिंग बनने जा रही है। ये बहुत ही यमी डिज़र्ट है और बहुत ही क्विकली बन जाने वाला है। तो चलें अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पुडिंग की तैयारी कर लेते हैं। पुडिंग के लिए एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप चीनी का डालें, 1/4 कप कोको पाउडर का डाल लें, आधा कप कॉर्नफ्लोर का डाल के इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें 4 कप दूध डालना है। आप थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं और इस मिक्सचर को मिक्स करते जाएं। अब मैं यहाँ पे दूध डालती जा रही हूँ और साथ साथ इसको विस्क की मदद से मिक्स करती जा रही हूँ ताकि ये अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन जाए। अब एक पैन लें, उसमें इस मिक्सचर को डाल दें। चूँकि इसमें कॉर्नफ्लोर मौजूद है इसलिए इसको पकाते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हम विस्क को साथ साथ चलाते रहें ताकि इसमें लम्स ना बने, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर मौजूद है तो इसमें बहुत जल्दी गुठलियाँ बन सकती हैं। अब देखें यहाँ पर ये बैटर थिक हो चुका है, तो इस स्टेज पे हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हमने विस्क को अच्छी तरह से चलाना है और साथ ही इसमें 100 ग्राम के करीब किसी भी ब्रांड का चॉकलेट डाल देना है। मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, आप मिल्क चॉकलेट भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी पुडिंग रेडी हो चुकी है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। इसके सेकेंड स्टेप के लिए हम एक प्लेटर लेंगे, उसमें हम बिस्किट्स की लेयर लगा लेंगे। यहाँ पे मैं रिच टी बिस्किट यूज़ कर रही हूँ, पाकिस्तान में आप मैरी बिस्किट यूज़ कर लीजिएगा। प्लेटर की बेस को आपने बिस्किट से फुली कवर कर देना है और जो सी स्पेसेस बचेगी वहाँ पे बिस्किट्स के पीसेस रख लें ताकि आपके प्लेटर की बेस बिस्किट से पूरी तरह से कवर हो जाए। अब बिस्किट की लेयर के ऊपर आपने चॉकलेट पुडिंग की लेयर लगानी है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि चॉकलेट पुडिंग अभी बहुत गर्म ही हो, क्योंकि अगर ये ठंडी हो जाएगी तो इसको लगाने में मुश्किल होगी। मैं यहाँ पे सेकेंड लेयर बिस्किट की लगा रही हूँ। इसी प्रोसेस को दोहराते हुए मैं इसके ऊपर चॉकलेट पुडिंग की लेयर लगाऊंगी और स्पैचुला की मदद से पुडिंग की लेयर को इवनली सेपरेट कर लूँगी। हम थर्ड लेयर लगा लेंगे, यानी पहले बिस्किट की और फिर पुडिंग की लेयर लगा लेते हैं। अब पुडिंग की जो हमने लास्ट लेयर लगाई है उसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम की लेयर लगा देंगे। यहाँ पे मैं क्रीम का स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश क्रीम को व्हिप करके ऊपर से लगा दें। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें। यहाँ पे मैं अपनी पुडिंग को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसको डेकोरेट करने लगी हूँ। इसके ऊपर मैंने मेल्टेड चॉकलेट को पाइपिंग बैग में डाल लिया है और इसकी मदद से पुडिंग में तिरछी लाइनें बना रही हूँ और इन लाइंस के दरमियान मैं नाइफ़ की मदद से डिज़ाइन बना लूँगी। अगर आप चाहें तो ये स्टेप फॉलो कर लें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी बजाय क्रीम के ऊपर बिस्किट को क्रश करके डाल लें। यहाँ पे मैं चॉकलेट को क्रश करके इसके चारों किनारों पे सेपरेट कर लूँगी। जी, ये हमारी मज़ेदार सी चॉकलेट बिस्किट पुडिंग रेडी है। आपने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखना है और इसको ठंडा ठंडा सर्व करना है। जब आप इसको काट के सर्व करेंगे तो इसके स्लाइसेस बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त लुक देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको काट के भी आपको दिखाया है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी रेसिपीज़ को शेयर और लाइक कीजिएगा। अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।